प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एंड सालूम टू एवरीवन। मेरे विश्वासियों, मैं निकोलस कांडेन आज आपके सामने फिर एक वीडियो को लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना तक हो सके वचनों को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। आज का मैं जो वीडियो का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है बीच का समय। बीच का समय हम कैसा व्यतीत करते हैं, बीच का समय हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप लोग मेरी हाथों को ध्यान दीजिएगा। अय्यूब की ज़िंदगी को आप याद रखिएगा ना। अय्यूब का ज़िंदगी जब तक परीक्षा में नहीं आया था तब तक अय्यूब का जीवन कैसा था? एक आशीषित जीवन था। उसके बहुत धन संपत्ति थे, वो नामी व्यक्ति था, वो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसके बेटे बेटियां नाती पोती सब थे, जब तक कि शैतान ने परीक्षा नहीं लिया। जब परीक्षा हुई तब वो परीक्षा का समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। तो देखिए मेरे, ये आशीष जीवन जो पहले था और ये आशीष जीवन जो वो बाद में प्राप्त किया, और ये जो आप मेरे मुख यानी कि मेरे ये बीच के समय को देख रहे हैं ना, ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है विश्वासियों का। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और एक उदाहरण देता हूँ, यूसुफ का जीवन। यूसुफ जब अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ था, वो बहुत आशीषित जीवन जी रहा था, बहुत आशीषित था, अपने बेटे का लाडला था, जब तक कि वो फिरौन के बाद का राजा नहीं बन गया। ये बीच का समय जब वो पोतीफर के पास था, जेलर के पास था, ये बीच का समय, मैं उसी बीच का समय आप विश्वासियों को बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप पहले बहुत आशीषित थे होंगे, आप बहुत प्रार्थना करते थे, चंगाई आते थे, परंतु बीच आप एकदम नगण्य हो गया है। और मेरे प्रिय, आपको ये आशीष तक आनी है। बहुत सारे विश्वासी आज रोना रोते हैं। पहले मैं बहुत विनती करता था, मेरे पहले परमेश्वर मेरी बहुत सुनता था, मैं जो चाहता था परमेश्वर वो करता था। आज परमेश्वर कहाँ है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज आप बीच के समय में हैं। जो आशीष आपने परमेश्वर से पहले प्राप्त की है, अब आप दुगनी आशीष में जाने वाले हैं। लेकिन आप बीच में ही निडल हो जाते हैं, बिडल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। यही बीच के समय को मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जब बीच का समय आता है ना, तो याद रखें, कुछ कुछ कारण को मैंने नोट किया, चाहे अय्यूब के जीवन में हो, चाहे यूसुफ के जीवन में, चाहे मेरे जीवन में, आपके जीवन में ये हो रहा होगा। तो आप समझ जाइए मेरा बीच का समय है। अभी मेरी ये परीक्षाएं खत्म होगी और मैं पहले से भी दुगनी आशीष में जाऊंगा, बाउंस बैक होंगे। आप जानते हैं ना, स्प्रिंग को जितना आप दबाते हैं, जब छोड़ते तो वो उतना तेजी से वो उभर के आता है। शैतान आज आपको स्प्रिंग के समान दबा रहा है, दबा रहा, दबा रहा। याद करें, परमेश्वर आपको रिलीज करेगा और उछल के दुगनी आशीष में आएंगे। हालेलुया, मेरा विश्वास है। तो आइए कुछ पॉइंटों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पॉइंट को आप गौर कीजिएगा। जब मेरे प्रियो आप इस बीच के समय पे आते हैं ना, तो आपको सच्चाई स्वीकार करना, रोना नहीं है पहले ऐसे था, पहले वैसे था। अभी आपको सच्चाई 8% स्वीकार करना है कि जो पुरानी अवस्था है वो चले गई है, कोई बात नहीं। मुझे नई आशा में आना है कि परमेश्वर मुझे फिर से दुगनी आशीष में पहुंचाएगा। और जब तक कि वो नहीं पहुंचाएगा तब तक मैं ना रोऊंगा ना शिकायत करूंगा। आपको मालूम है इजरायली क्या शिकायत करते थे जंगल में? हम मिस्र में तो लहसुन, प्याज, मीट, मंचा खाते थे, यहाँ पर सड़ी हुई रोटी खा रहे, मन्ना खा रहे, बेस्वाद का। परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है। आपको भी सच्चाई स्वीकार करना है। आप भी उन इजरायलियों के समान मत बने कि आप जंगल में हैं, परंतु जंगल में भी वो आपको खिलाएगा भी, पिलाएगा भी। लेकिन हम लोग रो रो करके उन इजरायलियों के समान हो जाते हैं और बोलते पुराने टाइम कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। इसीलिए परमेश्वर डसता है। जाओ सब डसो, और आपको भी डस रहा होगा ऐसे। तो मेरे प्रिय, आप शिकायत नहीं कीजिएगा, वरन परमेश्वर को महिमा देते रहिए और उस आशीष जो आपको दुगनी में पहुंचाने वाली, चौगुनी में पहुंचाने वाली, उसका प्रयास करते हो। सबसे पहले अपनी स्थिति को, सच्चाई को स्वीकार कीजिएगा कि कोई बात नहीं,
आज कल जो था मेरे पास आज नहीं है, तब पर भी परमेश्वर की महिमा जैसे अय्यूब ने किया। जब उसे सब ले लिया तो क्या कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। दूसरी पॉइंट, मुसीबत चारों ओर से आती है, ट्रबल्स कम्स सराउंड, है ना। ये मेरे प्रियो आज याद रखने, एक कहावत है ना, मुसीबत आई है तो चारों ओर से। आपको भी याद होगा अय्यूब के पास क्या हुआ, एक मुसीबत आया, उसके साथ दूसरी मुसीबत आई, तीसरी मुसीबत आते चलेगी। यीशु के जीवन में भी क्या हुआ था, अभी वो एक मुसीबत में था कि नहीं थे, दूसरी तीसरी मुसीबत आई। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ उदाहरण, आप किताबों में पढ़ लीजिए, अय्यूब का उदाहरण पढ़ लीजिएगा, यूसुफ का। मैं समझता हूँ आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो विश्वासी लोग हैं, तो आपको ये पता होगा कि कैसे अय्यूब की ज़िंदगी में समस्याएं आ रही थी, कैसे अय्यूब की ज़िंदगी में समस्याएं आ रहे थे, लेकिन वे लोग फिर भी नहीं रोए। उन्होंने सब चीज़ को जाना है, चलो कोई बात नहीं, एक आया ना। हम लोग अभी एक ही नहीं मुसीबत देखते कि दूसरी मुसीबत के लिए हम लोग रोना लगता, अरे अभी एक खत्म नहीं हुआ दूसरा। लेकिन याद रखिए, आपके साथ मुसीबत चारों ओर से आ रही, जैसे अय्यूब के साथ, यूसुफ के साथ भी, आपके साथ भी हो रही होगी। तो मेरे प्रियो, इसे अनजान मत बनिए, ये स्वीकार कीजिए, ठीक है। ये दूसरी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तीसरी पॉइंट, आपका साथ लोगों का छूटता जाएगा, जो लोग कल तक आपके इर्द गिर्द रहते थे। ये सच्चाई है मेरे प्रिय। जब आपके पास पैसा रुतबा रहेगा ना, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। बोला जाता है सफलता के बहुत साथी होते हैं, परंतु विफलता अकेला होता है। ये याद रखिए, सफलता में सब आपके पास आएंगे, विफलता में कोई आपके पास नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, आपको स्वीकार करना, अगर आज आपको लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, आपको सब कोई धोखा दे रहे हैं, हम इस पर विश्वास किए थे, ये मेरा साथ नहीं दे रहा आज मुसीबत के तय पे, ये ऐसा रोना मत रोइएगा। मैंने कहा ना, रोना कभी मत रोइएगा, क्योंकि वही लोग रोते हैं जो सच्चाई को नहीं जानते, परंतु जो सच्चाई को जानते हैं ना, वो जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, ये हो गई। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, ये सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे पास कोई मतलब मैं वो रुतबा में नहीं रहूँगा तो कोई लोग मुझे देखेंगे तो भाग जाएंगे, बट हाँ, जब आप रुतबा में होंगे तो सब आपको पास आना चाहेंगे, ये भी सच्चाई है। तो मेरे प्रियो, ये तीसरा पॉइंट है कि लोग आपको छोड़ते हुए जाएंगे, तो घबराना मत, ये तो परीक्षा के और एक स्तर है। चौथा, आपके स्वभाव में बदलाव आने लगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आप गौर कीजिएगा, आप विश्वासी भी होंगे, लेकिन आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं शैतान काम करे। आप क्रोधी होंगे, चिड़चिड़ होंगे, गिड़गिड़ करते रहेंगे, परमेश्वर को शिकायत करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्वभाव आप पर आने लगेंगे। सबसे बड़ा अविश्वास आप में आ जाएगा। अविश्वास बोलने का मतलब है, जो परमेश्वर में पहले जैसा आपका प्रेम था ना, वो प्रेम वो बीच के समय में नहीं रहेगा। तो ये सब होंगे मेरे प्रियो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, उड़ाऊ पुत्र के समान बनिएगा। उड़ाऊ पुत्र के पास एक आशा थी कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा ना, तो भले ही हमको नौकर रखे, लेकिन मैं तो इस जिंदगी से बेहतर रहूंगा कि मैं अपने पिता के घर में नौकर भी रहूं। आपको भी यही सोचना है, चाहे जैसे भी है, हमको परमेश्वर के पास लौटना है। भले वो हमको बेटा ना माने, तो भी अगर नौकर समझ ले, तो भी मेरी जिंदगी बेहतर हो गया। आप हमेशा लौटने के विषय में सोचिएगा, आशा विहीन नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरा आप लोगों को 4 पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ये बीच के समय में होंगे। इस बीच के समय में आपको करना क्या है, मैं थोड़ा आपको वचन से भी बता देता हूँ। देखिए, जब आपका ये बीच का समय है ना, तो सबसे पहले जो आपको नहीं करना है, भले आप आशा विहीन हो गए होंगे, आप चिड़चिड़ हो गए, क्रोधी, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाइबल हमें बताती है। बाइबल हमें भजन संहिता 30 उसका 5 में कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, यदि आज आप रो रहे हैं ना, तो आप हमेशा रोते नहीं रहिएगा। परमेश्वर का वादा है, वो आपके आंसू को पोंछेगा, वो आपको आनंद भी देगा। तो अगर आज आपके पास जिंदगी में बहुत सारी चीज खो रहे हैं, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको आनंद का आशा रखना है कि सवेरे मेरे लिए आनंद आ रहा है। इसलिए आप
अपने विश्वास को मत खोइएगा, अपने आशा को मत खोइएगा मेरे प्रियो, अपने आशा बनाए रखे। जैसा आज हम लोग के पास एक धन्य आशा है कि यीशु बादलों पर आएगा तो हम जाएंगे, वो आशा, वैसे ही आशा आप जैसी भी परिस्थिति में, अय्यूब के समान आप बीच में है, आप यूसुफ के समान आज भी बीच में, तो आप अपनी आशा बनाए रखें जैसे यूसुफ ने, अय्यूब ने बना के रखा। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है अपने विश्वास को बनाए रखे। हम लोग का वचन बोलता थिमुती 6:12 और दूसरा थिमुती 4 उसका साथ। थिमुती 6:12, पहला थिमुती 6:12 और दूसरा थिमुती 4:7 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अभी आज आपके विश्वास बहुत डगमगाएंगे, लेकिन आप उसकी कुश्ती लड़िएगा मेरे प्रिय, एकदम कुश्ती लड़िएगा, जिसमें पौलुस ने कहा मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। हे थिमुती तू भी अच्छी लड़, क्योंकि परमेश्वर का वचन है अंत तक धीरज रखना। हमें अंत तक धीरज रखना, जब तक कि हम इस संसार से विदा नहीं हो, हमें उस विश्वास की अच्छी रखवाली करनी है, धीरज रखना है। ये जाएगा, इस समय ये जाएगा और परमेश्वर मुझे बाउंस बैक करके दुगनी आशीष में पहुंचा देगा। हालेलुया। आप पहुंचेगा। अगर आपको मेरी बातें स्ट्राइक कर रही तो मेरे साथ बोलिए, प्रभु मैं दुगनी आशीष में जाने वाला हूँ। ठीक। तीसरा, अपना आचरण बनाए रखना। अपना आचरण बनाए रखना है। अय्यूब 1:4 में क्या लिखा है मेरे प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ देता। अय्यूब 1:4 नहीं, याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी नहीं हो। धीरज क्या होता है ना मेरे प्रियो, एक स्वभाव है, सब कुछ हो रहा है लेकिन वो धीरज धरे रखा। धीरज वही धर सकता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता, आशा रखता, उसी के पास धीरज है। कोई बात नहीं, जब दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम होगी, ठंडा है तो गर्मी भी होगी, वो सब कुछ जानता है। तो आज अगर मैं रो रहा हूँ तो कल हंसूंगा भी, आज दुख है तो कल आनंद भी होगा। तो वो धीरज रखता है। तो अपना धीरज को इतना काम करने दीजिए कि आप सिद्ध हो जाए। यीशु धीरज के साथ दौड़ते रहा और सिद्ध हो गया। अय्यूब धीरज के साथ चलते रहा, सिद्ध हो गया, जिसकी गवाही परमेश्वर देता है ना मेरे प्रियो, आपके भी परमेश्वर देगा। और चौथा है, लगातार आगे बढ़ना है। हम लोग देखेंगे वचन, भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जी हाँ, यदि आप इस अंधकार भले रास्ते से जा रहे हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ है और नहीं छोड़ा है, ये उसका वादा है। इब्रानी 13:5 में कहता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे प्रियो, आप अंधकार की तराई में से भी होकर जा रहे हैं, रो रो के भी जा रहे हैं, तकलीफ में भी जा रहे हैं, तब पर भी आप परमेश्वर के साथ हैं, वो आपके साथ है। तो आप लगातार आगे बढ़ते जाइएगा, बैठ मत जाइएगा मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरी नौकरी चली गई, हाय 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 हाय। ऐसे व्यक्ति लोग बैठे रहते हैं और रोना रोते रहते हैं, पिछली जिंदगी सोचते रहते हैं। कोई बात नहीं, उठो, अपना बल धारण करो और चलो। परमेश्वर आपको इस वचन से बूस्ट करे और दुगनी आगे से चौगुनी आशीष में लेते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन से आपको आशीष मिले। हालेलुया, आमीन। यीशु सहाय।